दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आम आदमी के लिए चमत्कार और मन को पूरा करने वाला है, बल्कि तांत्रिकों और अघोरियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बात कर रहे हैं भारत के बहुत ही प्राचीन और वैभवशाली मंदिर कामाख्या देवी की। यूँ तो आपने भगवान की पूजा हर रूप में की हो, लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे देवी की योनि की पूजा की जाती है। यहाँ आने वाला हर भक्त की मुराद पूरी होती है और पूरे साल यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य? जानेंगे हर एक बात। रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा पानी निकलता रहता है। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती के योनि के गिरने की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। इसीलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने को हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाए। लेकिन देवी के हट को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहां जहां भी धरती पर ये टुकड़े गिरे वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरे थे और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर जो सबसे ज़्यादा रहस्यमय बात है वह यह है कि साल के 3 दिन तक पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने की अनुमति नहीं होती है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा भी निकलती है, और ऐसा क्यों और कैसे होता है यह आज तक किसी को भी ज्ञात नहीं है। ऐसी मान्यता है कि 3 दिन तक देवी मासिक धर्म में रहती हैं। परंपराओं के अनुसार 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग से भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट दिया जाता है और जिसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है यह कपड़ा जिस किसी के पास भी रहता है, माता भगवती उसके सारे कष्टों को हर लेती है। यह कपड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसी समय यहाँ प्रत्येक वर्ष आम्बुबाची मेला लगता है। शक्ति साधना और तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध असम में स्थित मां कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्य में हुए युद्ध में राजा विश्वजीत जीत गए, लेकिन इस दौरान सम्राट विशाल सिंह जी के भाई गायब हो गए, जिनकी खोज में वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। इस पर्वत पर राजा विश्व सिंह को एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने राजा को इस जगह का महत्व एवं कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। जिसके बाद राजा ने इस जगह की खुदाई करवानी शुरू कर दी, जिसके बाद मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला और फिर सम्राट विश्व सिंह ने इस स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण किया। वहीं माता की सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर को 1564 ईस्वी में कुछ हमलावरों ने नष्ट कर दिया था, जिसके बाद राजा विश्व सिंह के बेटे नारायण ने फिर से इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था।
माता के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या देवी मंदिर से संबंधित एक अन्य कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब कामदेव भगवान ने अपना पुरुषत्व खो दिया, तब उन्हें इसी स्थान पर अपना पुरुषत्व वापस मिला। शक्ति साधना के लिए प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर से भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत यहीं से हुई। इसे संस्कृत में काम कहा जाता है, इसी वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या मंदिर पड़ गया। माता के सर्वोत्तम शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या देवी 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ यहाँ विराजित है। माता के 10 रूप भुवनेश्वरी, तारा, छिन्नमस्तिका, बगला, उमावती, सरस्वती, काली, मातंगी, कमला और भैरवी ही एक जगह पर विराजित है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उन्माद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच टापू में स्थित है। इनका दर्शन करना भी जरूरी होता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधना होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की भी मौजूदगी होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या देवी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।